Hello students, welcome back to another video. In this video, we will discuss about the next topic of biotechnology. This is the topic related to recombinant DNA technique. अब recombinant DNA जो टेक्निक है, recombinant DNA जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, इसके बारे में पहले बात कर ली थी। कौन कौन स्टेप्स आते हैं, सबसे पहले आइसोलेट करते हैं डीएनए को। करने के बाद यानी सबसे पहले सेपरेट करने के बाद आइसोलेट करते हैं उसको। एक ही में हम सेपरेशन या आइसोलेशन लिख सकते हैं। उसको डिफरेंट जो एंजाइम्स है, डीएनएस, आरएनए, प्रोटीजेस, आरएनएजेस, इन सभी एंजाइम से उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। उसमें डिजायर फ्रेगमेंट जो है सेपरेट करते हैं। अगर उसकी कॉपी और चाहिए होती तो पीसीआर करते हैं, यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करते हैं और बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं। इसके बाद उसका लाइगेशन करते हैं वेक्टर डीएनए के साथ। लाइगेशन जो वेक्टर डीएनए है उसको भी सेम रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से कट करते हैं, जिससे डीएनए को कट किया गया होता है। अब जो लाइगेटेड डीएनए जो होता है, जब लाइगेशन के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, इससे बैक्टीरियल होस्ट सेल में या किसी भी होस्ट सेल में इंटर कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं। एक जीन ट्रांसफर मेथड होता है इन कल्चर सेल, उसमें एक जीन गन मेथड आता है, लिपोसोम मीडिएटेड गन ट्रांसफ़र आता है, जीन ट्रांसफ़र आता है, इलेक्ट्रोपोरेशन आता है, माइक्रो इंजेक्शन आता है। इससे पहले जब हम प्लाज्मिड यानी वेक्टर डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं सेल के अंदर, उससे पहले सेल को कॉम्पिटेंट बनाना होता है। उसके लिए हम डाई आयनिक कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट सोल्यूशन में रखते हैं, जिससे उसके जो पोर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के जो पोर होते हैं एक तरीके से वो थोड़े लार्ज साइज हो जाते हैं। नाउ आफ्टर इंसर्शन ऑफ, जो हम इंसर्ट कर देते हैं होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, वेक्टर डीएनए को, उसके बाद हम कल्चर करते हैं होस्ट सेल का और उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब आफ्टर इंसर्शन ऑफ, जब हम इंसर्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी सेल में जब ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, कोई भी हो, उस सेल को हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोलेंगे या उसमें रिकॉम्बिनेंट सेल बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंटर हुआ है। जो एक्सप्रेशन हुआ है फॉरेन जीन का, ये स्पेशल टाइप के डिजायर्ड प्रोटीन कि जो कल्चर के लिए, प्रोडक्शन के लिए उसमें किया गया है, इसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, यानी आर प्रोटीन कहते हैं। लार्ज अमाउंट यानी लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन किया जाता है इन आर प्रोटीन्स का या डिजायर प्रोडक्ट्स का, उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो होस्ट सेल है उसको कल्चर किया जाता है। इसके लिए बायोरिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बायोरिएक्टर, बहुत बार एग्जाम में आता है। बायोरिएक्टर क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, बायोरिएक्टर इज़ अ टैंक विच इज़ यूज्ड, या एपरेटस बोल सकते हैं, विच इज़ यूज्ड टू कल्चर तो host cell to obtain desired product at large amount. A bioreactor provides the optimum conditions for obtaining the desired product. यानी जो बायोरिएक्टर होता है उसमें सारी वो कंडीशंस होती हैं जिससे मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन हो। इन बायोरिएक्टर्स टेम्परेचर, पीएच, सबस्टेट, साल्ट्स, विटामिन एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आर मेंटेन टू बी डिजायर्ड लेवल। ये सारे के सारे डिजायर्ड लेवल पर होते हैं। A tank reactor is fitted with an agitator system, an oxygen delivery system, foam control system, temperature control system, pH control system, and sampling port so that small volume of culture can be withdrawn predictably.
इसमें जो टैंक होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक जो टैंक है वो स्टिर टैंक है। इसमें क्या होता है कि ये पीएच सिस्टम से, फोम कंट्रोल सिस्टम से, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। इसमें सारी चीज़ कंट्रोल रहती है। और इसमें एक ऐसा पोर्ट सिस्टम भी होता है, इसे सैम्पलिंग पोर्ट्स बोलते हैं, जिससे स्मॉल अमाउंट में जो सैंपल हम ले सकें, जिससे हम पता कर सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बना है कितना नहीं बना है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा है, बहुत बार आता है इसके पार्ट्स के नाम लिखना, तो वो इजीली आप लिख लेंगे। कभी कभी डायग्राम बनाना आता है, उसको भी आप बना लेंगे। इसमें क्या होता है, एक रॉड लगी होती है, उसमें फ्लैट ब्लेड्स लगे रहते हैं और ऊपर मोटर लगा रहता है जो इस रॉड को घुमाता है। इससे ब्लेड जो होते हैं वो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उसको मिक्स करने का काम करते हैं। नीचे से जो है एयर जो है, प्योर एयर यानी बैक्टीरिया फ्री एयर फ्लो की जाती है, जिससे क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और डिजायर्ड प्रोडक्ट जल्दी जल्दी मिलता है। जो एक टाइप का बायोरिएक्टर है वो स्ट्रीट टैंक बायोरिएक्टर है, और जो दूसरे टाइप का बायोरिएक्टर है वो स्पेक्ड स्ट्रीट टैंक बायोरिएक्टर है, जो कि मॉडिफाइड वर्जन है सिंपल टाइप का, जिसमें एयर बबल्स जो हैं वो स्पर्श किए जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसफ़र का एरिया जो है बढ़ सके। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट मेथड आता है वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग आता है। अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? इट रिफर्स टू द रिकवरी ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। जो बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जैसे आर प्रोटीन है, जब उसके प्रोडक्शन हो गया तो उसको कैसे हम प्यूरिफाई करेंगे। पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल्स from natural resources such as animal or plant tissue or fermentation, both including the recycling of leftover the components and the proper treatment and disposal of waste। अब जिस वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया है उससे जो ये बायो कंपाउंड मिला है उसको कैसे अलग करेंगे, तो इसके लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले जो स्टेप्स है इसमें देखेंगे आप कौन कौन से स्टेप्स हैं। एक सेल डिस्ट्रप्शन है, फिजिकल केमिकल एंड केमिकल मेथड से सेल को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है रिलीज़ होती है, तो रिलीज़ कैसे होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट भी रिलीज़ होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं, इंट्रा सेलुलर भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी रिलीज़ होते हैं। सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन करते हैं, फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मुलेशन करते हैं, फ्रीजिंग और ड्राइंग करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है इसकी मार्केटिंग करते हैं। ओके, तो इस तरीके से डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का एक यहाँ पर रे डायग्राम बनाया, इसको आप लिख लेंगे। लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट है 5वां स्टेप। ओके।